गांव के छोटे से शहर में रहने वाले दिलीप और उनकी पत्नी रंगोली ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने बेटे रितेश को पाला। दिलीप खेतों में दिन रात काम करते और रंगोली सिलाई कढ़ाई का काम करके घर चलाती। रितेश उनकी एकमात्र संतान था और उन्होंने उसके भविष्य के लिए हर संभव कोशिश की। रितेश बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। जब वह कॉलेज जाने लायक हुआ तो दिलीप और रंगोली ने अपनी जमा पूंजी निकालकर उसे शहर में पढ़ने भेज दिया। माता पिता की मेहनत और अपने सपनों को साकार करने के जुनून के चलते रितेश ने एक बड़ी नौकरी पाली। उसने शहर में ही एक अच्छी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, रितेश का करियर ऊंचाई पर पहुंच गया। उसने एक दिन फोन करके अपने माता पिता को बताया, पिताजी, मैंने अपनी कंपनी की एक लड़की प्रिया के साथ शादी करने का फैसला किया है। वह शहर की रहने वाली है। आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी होगी। दिलीप और रंगोली ने खुशी खुशी यह खबर सुनी। उन्होंने सोचा कि अब उनका परिवार और बड़ा हो जाएगा और घर में रौनक बढ़ेगी। रितेश और प्रिया की शादी गांव में हुई। गांव के सभी लोग शामिल हुए। शादी के बाद रितेश और प्रिया अपने माता पिता के साथ रहने लगे, लेकिन जल्द ही सब कुछ बदलने लगा। प्रिया, जो शहर में पली बढ़ी थी, गांव की जिंदगी से तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। उसने रितेश से कहा, यहाँ बहुत मुश्किल है, ना बिजली सही से आती है, ना ही कोई सुविधा है। हम शहर वापस चले। रितेश ने माता पिता से इस बारे में बात की। दिलीप ने कहा, बेटा, यह घर तुम्हारा है। हम बूढ़े हो चुके हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम जहां भी जाओ, लेकिन हमें मत छोड़ना। रितेश ने कहा, पिताजी, आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन गांव छोड़कर शहर जाना उनके लिए आसान नहीं था। एक दिन प्रिया ने सीधे रितेश से कह दिया, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपने माता पिता को यहां छोड़ना होगा। मैं उनके साथ नहीं रह सकती। रितेश ने इसे गंभीरता से लिया। उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, अब आप गांव में रहें। मैं हर महीने पैसे भेज दूंगा। मुझे अपने करियर और प्रिया की खुशी का भी ध्यान रखना है। दिलीप और रंगोली के लिए यह शब्द किसी आंधी की तरह थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा, जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, एक दिन उन्हें छोड़कर चला जाएगा। दिलीप और रंगोली अपने बेटे की खुशी के लिए चुपचाप उसे जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उनकी आंखों में हर समय आंसू रहते हैं। गांव वाले भी उनके दर्द को देखकर कहते, दिलीप, तुम्हारा बेटा तो बहुत नालायक निकला। दिलीप ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, वह हमारा बेटा है, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। समय बीतता गया। दिलीप और रंगोली का स्वास्थ्य गिरने लगा। रितेश ने कभी कभी फोन पर बात की, लेकिन उनकी हालत जानने की कोशिश नहीं की। एक दिन गांव से एक पड़ोसी ने रितेश को फोन करके बताया, अरे रितेश, तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अब ज्यादा समय नहीं है। यह सुनकर रितेश और प्रिया गांव पहुंचे, लेकिन जब तक वे पहुंचे तब तक दिलीप इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। रंगोली उन्हें देखकर रो पड़ी और कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने आखिरी वक्त तक तुम्हारा इंतजार किया,
लेकिन तुम नहीं आए। रितेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। उसने कहा, माँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने पिताजी और आपको बहुत दर्द दिया। मुझे माफ़ कर दो। रंगोली ने कहा, बेटा, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब तुम अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का दिल मत दुखाना। यही मेरी अंतिम इच्छा है। इस घटना के बाद रितेश ने अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जाने का फैसला किया। उसने रंगोली से कहा, अगर मेरी माँ मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। माँ के बिना मैं अधूरा हूँ। प्रिया ने भी अपनी गलती मानी और उन्होंने मिलकर रंगोली की देखभाल का वादा किया। इस तरह से रितेश ने अपनी गलती से सीखा और अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को समझा। यह कहानी दर्शाती है कि माता पिता का प्यार और त्याग असीमित होता है। बच्चों को हमेशा उनका सम्मान और उनकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए।